सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए कुंडलनी पर चर्चा करते हैं। मैंने कुंडलनी को प्रदर्शित करने के लिए ये देखिए, ये एक धागा ले आया मैं। ठीक है, ये कुंडलनी रूपी ग्रंथि है। ये कुंडलनी की ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर कॉइल्ड है, अगर अब इसे ऐसे मान ले, इसको ऐसे माना जाएगा कि ये सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे बता दिया, ये सुषुम्ना नाड़ी है और ये कुंडलनी आपकी बैठी हुई है। अब कुछ सुषुम्ना वैसे तो आप में है ही, क्योंकि प्राण उस पर चलता ही है, लेकिन ये डॉर्मेंट स्टेट पे है। ठीक है, मतलब उतना वर्केबल स्टेट है कि आप जिंदा हैं, उससे वर्क कर रहे हैं और सामान्य काम कर रहे हैं बस। लेकिन जब ये कुंडलनी उस सुषुम्ना पे चढ़ती है, ठीक है, ये है कुंडलनी। अब सुषुम्ना का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं किया, लेकिन वो एनर्जी इस पर चढ़ेगी। ये कैसे चढ़ती है और इसके चढ़ने पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा अनुभव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कुंडलनी को ऐसे फैला दिया है। तो कुंडलनी में आपको मालूम है कितने चक्र हैं? 7 चक्र होते हैं आपके मुख्य, जो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक आप जाते हैं। उसमें मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अजना, सहस्त्रार, इस प्रकार से आपके 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको आपको जागृत करना होता है। ये ऐसे जागृत नहीं हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ये अत्यंत जटिल प्रक्रिया है कि सुषुम्ना नाड़ी पे प्राण बहने लगे, ठीक है, और इससे ये कुंडलनी ऊपर चढ़ने लगे। इस विज्ञान को समझने के लिए आपको कम से कम कई तंत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र से लेकर के तमाम तंत्र, हठ योग की जितनी प्रदीपिकाएँ हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, और पता नहीं कितने पुराण पढ़ने पड़ेंगे जिनमें इसके बारे में लिखा होगा। अब समझने वाली बात जानते हैं क्या है? समझने वाली बात यह है कि इससे अच्छा बेहतर है कि इतना तो आप पढ़ चुके और इतने जन्म आप ले चुके, इसको चाहिए कम से कम कई जन्म। 10,000 घंटे का कंसंट्रेशन चाहिए एकदम शुद्ध, जब आप कुंडलिनी जागृत कर रहे होते। 10,000 घंटे का मैंने एक जगह सुना है और पढ़ा है। ठीक है, किसी बहुत बड़ी किताब में हठ योग की लिखा हुआ है। तो 10,000 घंटे का ध्यान तो आप लगा चुके, तो इससे अच्छा है कि बेहतर है कि हम शरणागत हो जाएं। हम क्या हो जाएं? शरणागत प्रभु के। भैया आप ही ने बनाया है, आप ही कर सकते हैं जो करें, क्योंकि आपको हमें मालूम भी नहीं है। मनुष्य की नॉलेज कितनी है? बहुत कम है, हमारी नॉलेज ही नहीं है। जो अब हमें किसी के बारे में पता ही नहीं, जो चीज़ दिखाई सामने, ये जैसे पेन है, ये कॉपी है, तुम्हें दिखाई दे रही है, तब तो तुम इस पर कुछ कर सकते हो। क्या इसमें ये खराबी आ गई, ठीक कर दो। ये जो दिखता नहीं, जो सूक्ष्म है, उस पर तुम क्या काम करोगे? जो अंदर है, आसान है क्या? ये बेहद कठिन है, मैं आपसे कहूँगा। अब इस कुंडलनी ने क्या किया? इस कुंडलनी पे या इस चक्र फ्लोइंग पे जो तुम्हारा पूरा है, ये कुंडलनी चढ़ सके। अब हम इसको वैसे लेंगे कि ये आपकी नाड़ी है, ठीक है, जिसको कि सुषुम्ना, अब हमने इसको सुषुम्ना मान लिया इस समय, और हम इस पर 3 गांठें लगा देंगे। ठीक है, एट 3 लेवल्स पे हमने इसमें 3 गांठें फिट कर दी। अब ये क्या है? ये मूलाधार से चढ़ने वाली कुंडलनी है जो ऊपर जा रही है सहस्त्रार पर। ये ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथियाँ मैंने इसमें बना दी हैं। तो ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। अब इसको ऐसे ना पकड़ के मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये मूलाधार है, यहाँ स्वादिष्ठान, और मूलाधार के पास को थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था। ये आपका एक मूल ग्रंथि है। ठीक है, उसके ऊपर ये विष्णु ग्रंथि है, ये मणिपुर और अनाहत के लेवल पे है, और ये रुद्र है, ये विशुद्धि और अजना के लेवल पर है। ये तीनों को गांठ मान लिया जाए, या इन तीनों को संसार मान लिया जाए। ठीक है, इन तीनों को या तो संसार मान लें, या इन तीनों को, समझ रहे हैं आप, या इन तीनों को बाधाएं मान ले एक व्यक्ति के जीवन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको खोला जाएगा तो क्या होगा? देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि कुंडलिनी अवेकनिंग इज सीरियसली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये एक बेहद ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इतनी जटिल है कि तुम इसमें, सामान्य आदमी तो इस बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन जो लोग कर भी रहे हैं वो भी इस बारे में ज़्यादा ना सोचे, तो मेरी यही राय है। ठीक है,
अगर आप सोचें कि मैं नोट्स को खोल ले जाऊंगा हठ योग करके या मुद्राएं करके या खेचरी मुद्रा या किसी किस्म के प्राणायाम करके, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं या आप कर पाएंगे ऐसा। मैं आपको निगेटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मुझे आपसे कुछ ना मिलना है ना मुझे आपको कुछ, मैं आपको कुछ बता ही सकता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है। एक्चुअली में ये एक किस्म की ऐसी प्रक्रिया है कुंडलिनी खुलना, ये मृत्यु का अनुभव करना है साक्षात। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीधी बात है, आप मृत्यु से निकल रहे हैं बस। आप एक ऐसे जोन में पहुंच गए हैं, कुंडलिनी जागरण का मतलब है जहाँ मृत्यु ही मृत्यु है बस। ये मृत्यु का अनुभव है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो ये ब्रह्म ग्रंथि है, ठीक है, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस कैसे रहेंगे? ब्रह्म ग्रंथि जब ये खुलेगी, मान लो हमने इसे खोला, ठीक है, गुरु जी ने खोला, अब हम लोग तो क्या ही खोल पाएंगे इसको, मान लो खोल दिया। जब ये जिस लेवल पे है ना, तो संसार से डिटैचमेंट, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे है, अर्थ के लेवल पर, ठीक है, तो दूसरे बैठते भी हो, तो ये क्या है? ये फियर्स की बारात है, भय, सारे भय है यहाँ पे है। तो जब ये निकलते हैं ना भय, ये खुलती है, तो हालत खराब हो जाती है। मैं तुमसे सही कह रहा हूँ, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी जब ये खुलेगी। जिस ये मतलब तुम कल्पना नहीं कर सकते, हर विचार हर तरफ से भय पैदा कर देगा। ये पेन लगेगा तुमको, तुम्हें मार रहा है, आंख फोड़ देगा तुम्हारी। ये मेज कुर्सियाँ तुम्हारे ऊपर मारेंगी तुमको। ये इतनी ये ऐसे अनुभव कराती है। हर विचार ऐसा होगा जैसे डर लग रहा है, कुर्सी से डर लग रहा है, मेज से डर लग रहा है, इससे पानी से डर लग रहा है, इससे डर लग रहा है, ये लग रहा है छत नीचे गिर जाएगी, ऐसा है, ये बल्ब मेरे ऊपर फूट जाएगा। ये ऐसे ही विचार पैदा करती है, समझ रहे हो? तुम कल्पना ही नहीं कर सकते ये कैसे विचार पैदा करती है। सही बता रहा हूँ तुमको, और मेरा ये अनुभव है, मैं तुमसे कहता हूँ। चारों तरफ से तुम फियर से घिर जाओगे। मुझे तब पता नहीं था ये क्या है, ये अब मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा ये जब ये ग्रंथि खुलती है तभी ऐसा होता है। तो ये फियर की बारात है। गाड़ी चलाओगे, बैठोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी में वहाँ बजाना, एक्सीडेंट हो गया, सामने से गाड़ी आ रही तुम्हें मार देगी। 24 घंटे तुम्हें यही चार जो तुम काम करो उसमें एक भय पैदा कर देती है। जब ये खुलती है तो तुम समझ ही नहीं पाओगे ये क्या चीज़ है, लेकिन जब तुम अनुभवी हो जाओगे, ठीक है, तो तुम सीख जाओगे कि इससे कोई चिंता का विषय नहीं है। जिसके ये एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब कुंडलिनी जागरण की अवस्था में तो तुम्हें थोड़ा अनुभव हो जाएगा, ठीक है। तुम इसमें आओ, और एक चीज़ मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, ये तीनों साइमल्टेनियसली एकदम से, ऐसा नहीं कि ये खुली फिर ये खुली फिर ये खुली, ये कभी ना होना है, ये कभी नहीं होना है। ये सब धीरे धीरे साथ में ही खुलेंगी। जैसे अगर हम इसको अभी ऐसे हल्के से लगा दें तो थोड़ी खुली, एक उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ी ये भी खुलेगी, थोड़ी ये भी खुलेगी, तीनों पे साइमल्टेनियसली कुंडलिनी वर्क करती है, ठीक है। तो जब ओपनिंग होगी इसकी, तो जो एनर्जी या कुंडलिनी इस पर काम करेगी, तो ये इसको खोलेगी, क्योंकि इसको उसको ऊपर जाना है, तो ये धीरे धीरे इसको अनटाई करेगी। ये ध्यान रखना मेरी बात, ये भी खुलेगा साथ में, ये भी खुलेगा। ऐसा नहीं कि पहले ये खुल गया पूरा उसके बाद इस पर काम हो रहा है ना, ये सब एक साथ खुलेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये जल्दी खुल ही नहीं सकती, इनको जल्दी खोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आदमी पागल हो जाएगा, मुझे 100% यकीन है। क्योंकि इसका जो इतना सारा वो भरा हुआ है इसमें, उसको एकदम से खोल दोगे तो आदमी के समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। वो खोल भी नहीं सकते कोई कोई। अब ये कुछ लोग कहते हैं साइजोफर्निया हो जाएगा जब इसको खोल दोगे एकदम से, विष्णु ग्रंथि खोली नीचे के चक्र नहीं खोले। अब भाई केवल केवल ग्रंथियाँ थोड़ी ना खोलनी है, इसके साथ जो चक्र है, अब मूलाधार है यहाँ पे, स्वादिष्ठान, अब अनाह मणिपुर अजना, मणिपुर अनाहत अजना, और ये विशुद्धि अजना और सहस्रार, तो इन सबको भी तो खोलना है। तो समस्या एक पल्ले की नहीं है, समस्या ये है कि एनर्जी सब में चलनी भी चाहिए, ठीक है, और ऊपर से नीचे तक जाए भी, और फिर धीरे धीरे सारे चैनल्स भी खुले, सारे चक्र भी खुले, तो तभी नोटें भी धीरे धीरे खुलती रहे। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है चक्र खुलने की और नोट खुलने की, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है, और ये धीरे धीरे ही हो सकती है। ये कोई कहते मैंने एकदम से खोल दिया, ऐसे नहीं होने वाला, बिकॉज ये एक अत्यंत पीड़ादायक चीज़ है, ठीक है। और ये धीरे धीरे खुले, जो भी गुरु जी भी हो उनसे कहो धीरे धीरे खोलना, एकदम से मत खोलना, ठीक है। अब जैसे मान लो विष्णु ग्रंथि पे काम हो रहा है, ये हृदय वाली है, ये हृदय की नोट खुलती है तो मृत्यु लगेगी तुमको। इसमें तुम्हें मैंने बताया ना, भय 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 भय, और डिटैचमेंट थोड़ा पैदा होगा संसार से, कुछ ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं। इसमें इसमें ये जब खुलेगी ना, तो तुम्हें मृत्यु का आभास होगा। यस, यू विल फील लाइक डाइंग, क्योंकि इमोशंस खत्म हो रहे हैं, तुम अकेले महसूस होते करोगे अपने आप, अकेला।
यू विल फील लाइक यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, देयर इज़ नोबडी हु बिलोंग्स टू यू। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो। उसमें कोई चिंता की बात नहीं, से खुलने दो। लेकिन ये बहुत खतरनाक है भैया, ये जो ग्रंथि जब खुल रही है ना, तो ये मृत्यु का एहसास कराती है हर समय। जब भी इसका नॉट खुलेगी तो यू विल फील लाइक अब मरा तब मरा। और उसके लिए वैसी मैकेनिज़्म बनाई गई है, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये एक मैकेनिज़्म से हो सकता है, ठीक है। इसकी ओपनिंग ऐसे नहीं हो सकती। फिर इसको खोल के इसका अनुभव के लिए, इसके लिए क्या है ना, जब इसको धीरे धीरे, ये खेचरी से खुलती है। खेचरी और शाम्भवी, 2-3 मुद्राएं और हठ योग के 1-2 आसन, मतलब चीज़ें। और इनको खोलने के लिए बंद लगाए जाते हैं। ये आप मान लीजिए हठ योग प्रतिभिका पढ़िए, इसमें 3 तरीके के बंद बताए गए, ठीक है। मूल बंद, जलंधर बंद और एक और बंद है, 3 बंद हैं। तो बंधों से इसको रोक रोक के धीरे धीरे एनर्जी को धीरे धीरे पास किया जाता है, ज़्यादा भी ना निकल जाए, कम भी ना निकल जाए, इसीलिए बंद लगाए जाते हैं। पूरी कुंडलनी के जो तुम्हारा है, इस पे बंद इसीलिए रखे जाते हैं कि कहीं एनर्जी ऊपर नीचे होगी तो तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। तो वो समझदार गुरु पहले ही अंदर बंदों का निर्माण कर देंगे, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो बंद लगा करके क्या करते हैं कि एनर्जी कहीं ज़्यादा एयर प्रेशर, मान लो हवा से कुंडलनी अब जागृत हुई कैसे, मान लो एयर से हो रही है, ठीक है। तो एयर के प्रेशर को मेंटेन करना। अब वायुज आप जानते ही हैं, प्राण वायु, प्राण वायु, अपान वायु, निदान, अपान, जो जितने भी नाम हैं, 10 किस्म की वायुज हैं, ठीक है। तो अब उन 10 किस्म की वायुज का मैनेजमेंट, अब कहीं वो ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए, अब समझ रहे हैं, तो साधक की मृत्यु ना हो जाए, इसलिए इसको भी यहाँ पे बंद लगा देते हैं। तो तुम देखोगे बंद बड़े कलाकारी से काम करते हैं। जैसे तुम्हें लगेगा तुम्हारी अपान वायु ज़्यादा हो रही है तो नीचे से गैस निकलने लगेगी, प्राण वायु ज़्यादा हो रही है तो ऊपर मुंह से हवा निकलने लगेगी। तुम मुंह से ज़्यादा हवा निकालोगे, अगर हवा ज़्यादा भर रही है अंदर तो मुंह से हवा ज़्यादा निकलेगी, नाक से नहीं निकल पाएगी तो मुंह से निकलेगी। तो लगेगा तो इतनी हवा क्यों निकल रही है, तो वो जो जितना जनरेशन किया गया एयर का ज़्यादा हो गया तो उसे बैलेंस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो तुम अगर कुंडलिनी अवेकनिंग को कोई मजाक समझ रहे हो या कोई बहुत हल्की चीज़ समझ रहे हो, तो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये एक बेहद ही जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। अब तुमने जब जब किसी बिरले की, ठीक है, मान लीजिए सब नॉट्स खुल भी गई भगवान की दया से, ठीक है। अब ये ऊपर वाली रुद्र है, तो सबसे अधिक ये पैरानॉर्मल सिद्धीज एंड ऑल, इन सबसे सिद्धि से मुक्त हो गए, सिद्धियों में भी नहीं फंसे, किसी चीज़ में नहीं फंसे, तो ठीक है, मैं तो खुल गई। अब मैं यहाँ से जा कर के अपने प्रेमी से मिल गई, बस शक्ति का शिव से मिलन हुआ और तुम उसमें परमेश्वर में मिल गए। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। बगैर कुंडलनी अवेकनिंग के कोई सेल्फ रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता, और ये संभावना ही नहीं है, मैं तुमसे पहले कह दे रहा हूँ। ये बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसमें कई जन्म लग सकते हैं। एक बार ध्यान सुन लेना, इसमें हजारों वर्षों का तप भी हो सकता है और सैकड़ों वर्षों का तप भी हो सकता है। कई काफ़ी सालों की, कई जन्मों की साधनाएं हो सकती हैं। इसलिए इसमें कोई जल्दी ना करें, इत्मीनान से करें इसको, ठीक है। उम्मीद है आपने कुछ समझा होगा कुंडलिनी जागरण कितनी आसान चीज़ है।